दांतों में कीड़ा क्यों लगता है और कैसे लगता है? इस चीज़ को प्रिवेंट कैसे करें? हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर जिफान आरबी डेंटल केयर से। आज इसी पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बेसिकली होता क्या है, हमारे माउथ में नेचुरल बैक्टीरिया प्रेज़ेंट होते हैं। तो हम जब चॉकलेट, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई या फिर शुगर और स्टिकी चीज़ें खाते हैं, तो बैक्टीरिया उस शुगर को तोड़कर एसिड बनाता है। यही एसिड धीरे-धीरे दांतों को गलाना स्टार्ट कर देता है। लोग इसी को दांतों में कीड़ा लग गया बोलते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कीड़ा या डेंटल कैरीज लगने का पूरा प्रोसेस। तो स्टिकी फूड दांतों में अटक जाता है, स्पेशली नमकीन, केक, मिठाई से फूड्स जो कि दांतों में चिपक जाता है। बैक्टीरिया क्या करता है, इन फूड से शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि दांत की फर्स्ट लेयर जिसे कि एनामल कहते हैं उसे डैमेज कर देता है। पहले दांत में व्हाइट या येलो स्पॉट नजर आता है, ये फर्स्ट स्टेज होता है। उसके बाद जैसे डीके धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ने लगता है, दांत में काला सा छेद नजर आने लगता है। अगर इस स्टेज में भी ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो कीड़ा या केरीज जो है नर्व तक पहुंच जाता है। इसके बाद होता है सीवियर पेन। इसके बाद आपको आरसीटी या इवन एक्सट्रैक्शन, दांत उखाड़ना भी पड़ सकता है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि मैं पता कैसे लगेगा कि दांतों में कीड़ा लग रहा है? इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि दांतों में आपको ठंडा गर्म लग रहा है, मीठा खाते ही दांतों में तेज झंझनाहट महसूस हो रहा है, या मुंह में स्वेलिंग आ गया हो, दांतों में डेंटल पेन स्टार्ट हो गया है, या पस डिस्चार्ज हो रहा है आपके मुंह से। तो ऐसे केसेस में आपको नजदीकी डेंटिस्ट को जरूर से विजिट करना चाहिए। अब बात करते हैं इस चीज का सोल्यूशन क्या है या ट्रीटमेंट प्लान। तो अर्ली स्टेज में आपको डेंटल स्केलिंग या फिर नॉर्मल फ्लोराइड एप्लीकेशन से ही काम चल जाता है। अब अगर लेटर स्टेज में कि थोड़ा सा अगर आपको दांत में होल नजर आ रहा है या खाना फंस रहा है, तो उस केस में नॉर्मल फीलिंग से ही आपका काम चल जाएगा। इसके बाद अगर दांत में आपको पेन स्टार्ट हो जाता है, तो आप समझ जाना कि कीड़ा या केरीज जो है आपके दांतों के नर्व तक या नस तक पहुंच गया है। तो केस में मोस्ट प्रोबेबली आपको आरसीटी ही कराना पड़ सकता है। के बाद जो लेटर स्टेज, सबसे लास्ट स्टेज जो होता है, उस केस में दांत आपका आधा टूट जाता है या खत्म हो जाता है। इसमें आपको बस एक्सट्रैक्शन एक ही ऑप्शन बचता है, दांत को आपको उखाड़ कर फेंक देना पड़ेगा। अब केरीज को या टूथ डिके को प्रिवेंट कैसे करें? कुछ बातों का ध्यान रखिए। दिन में 2 बार ब्रश करना, हर 6 महीने में 1 बार डेंटल विजिट करना, अपने बच्चों को चॉकलेट खिलाने के बाद पानी याद से पिलाना, हर मील के बाद माउथ रिंस करना। इन बातों का ध्यान रखने से डेंटल केरीज बहुत ही आसानी से प्रिवेंट हो सकता है। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और ऐसे ही डेंटल रिलेटेड टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। मैं हूं डॉक्टर इरफान, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही डेंटल रिलेटेड टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।